आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की। ये जो बैंक है इंडिया में एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए किया गया, बनाया गया। इसके लिए 1981 में एक्ट पास हुआ और 1982 में इस बैंक ने अपना जो काम है वो शुरू कर दिया। इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हेल्प करता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट भी कई बार करने पड़ते हैं। आपने इंटरनेशनल ट्रेड में एक टर्म सुनी होगी, इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट में क्या होता है, आप पहले कच्चा माल मंगवाते हो, उसको तैयार करते हो और फिर एक्सपोर्ट कर देते हो। जैसे इंडिया के मामले में आपको बात बताऊं ज्वेलरी की, तो इंडिया क्या करता है, सोना मंगवाता है, उसको तैयार करता है, उसकी ज्वेलरी बनाता है और फिर एक्सपोर्ट कर देता है। तो जो एक्सपोर्टर है उसको दो स्टेज पे फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, जिसको हम प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट कह देते हैं। प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट। प्री शिपमेंट का क्या मतलब है कि शिप में माल भेजने से पहले, एक्सपोर्ट करने से पहले, जैसे इंपोर्टर को कई बार कोई मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके पास पैसा अवेलेबल नहीं होता है, तो उसकी हेल्प में कौन आता है, एक्सिम बैंक। तो एक्सिम बैंक उसको नेसेसरी चीजें इंपोर्ट करने के लिए हेल्प देगा। पोस्ट शिपमेंट में क्या है, जब माल शिप पे चला गया और फिर माल किसके पास पहुंच गया, एक्सपोर्टर के पास। लेकिन एक्सपोर्टर को जब माल देते हैं और उससे जब पेमेंट रिसीव करते हैं तो उसमें भी गैप पड़ जाता है, तब एक्सपोर्टर को पैसों की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए जो फाइनेंस दिया जाता है उसको हम पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस कह देते हैं। तो इसी तरह कुछ इंडिया की कंपनीज दूसरी कंपनियों के लिए टर्म की प्रोजेक्ट्स तैयार करते हैं, उसके लिए भी ये फाइनेंस अवेलेबल कराता है एक्सिम बैंक। लेकिन एक्सिम बैंक का मैं आपको बताना चाहूंगा 1991 की पॉलिसी के बाद इसमें भी चेंज आया, क्योंकि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आने के बाद एक्सिम बैंक ने भी उसमें चेंज किया है। एक्सिम बैंक का बेसिक यही चल रहा है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। इसीलिए एक स्कीम LOC, लाइन ऑफ क्रेडिट, एक्सिम बैंक के द्वारा 2003 में इंट्रोड्यूस की गई। अब तक उसके अंडर 60 कंट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। जैसे लेटेस्ट एग्जांपल हम क्यूबा की बात कर सकते हैं। क्यूबा में एक्सिम बैंक की हेल्प से सोलर प्लांट लगाया जा रहा है और मैक्सिमम जो वहां पे मटेरियल भेजा जाएगा वो इंडिया की कंपनीज भेजेंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब ये एक्सपोर्ट को फाइनेंस करता है तो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती। ये एक्चुअल में दूसरे देश जैसे चाइना, जापान, जैसे जापान है, जापान की कंपनीज क्या कर रही हैं, जैसे अभी हम इंडिया में मेट्रो की एग्जांपल लें तो मुंबई से लेके अहमदाबाद के बीच में जो मेट्रो बन रही है उसको फाइनेंस कौन कर रहा है, जापान की एक एजेंसी है JICA, जापान इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, ये फाइनेंस कर रही है उसको। उसका जो मैक्सिमम मटेरियल है वो कहां से आ रहा है, जापान से आ रहा है। जापान की कंपनीज उस मटेरियल को इंडिया में एक्सपोर्ट कर रही है, तो वहां पे तो ये कंसेप्ट सारा वर्ल्ड ही फॉलो कर रहा है। तो एक्सिम बैंक काम कैसे करता है, ये काम नॉर्मली प्रोजेक्टों को आइडेंटिफाई करता है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट टीम्स बनी होती है और उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। सरकार इस साल एक्सिम बैंक में 1300 करोड़ रुपया इन्फ्यूज कर रही है।
ताकि इसको अपनी एक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प मिले। सरकार ने पिछले साल इसकी जो अथोराइज्ड कैपिटल एक्सिम बैंक की वो 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ा के 20,000 करोड़ रुपए कर दी। 2018-19 में ये बैंक प्रॉफिट में आ गया, 82 करोड़ रुपीस के इनको प्रॉफिट हुए। उससे पहले ये 2900 करोड़ के करीब लॉस में चल रहे थे। इन्होंने बैड डेट की प्रोविजनिंग भी कर दी। तो कहने का मतलब क्या है, एक्सिम बैंक एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अभी जैसे अब कोविड-19 का समय चल रहा है, तो इसके बाद इसके रोल को अब तो एक्सपोर्ट ज्यादातर बंद ही हो गए हैं, सिर्फ एसेंशियल गुड्स के चल रहे हैं, जैसे मेडिसिन होगी, पीपी किट्स होगी। लेकिन इसके बाद पोस्ट कोविड सिचुएशन सुधरेगी तो एक्सिम बैंक का हमें एक बड़ा रोल देखने को मिलेगा। वो कैसे रोल प्ले करेगा, होप है कि जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को इतना बड़ा शॉक लगा है उसको सॉल्व करने में एक्सिम बैंक और गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। थैंक यू।